हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 93, चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। तो वो कैसे निकालोगे? आपको पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम ओपनिंग स्टॉक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी नहीं है। ना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ना ही ओपनिंग स्टॉक। तो दो चीजें नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को निकालने के लिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालेंगे, क्योंकि हम ओपनिंग स्टॉक से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के बेस पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास सेल्स है 4,80,000। अगर हम सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दे तो क्या बचेगा? कॉस्ट बचेगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 25% ऑफ कॉस्ट दिया है। अब ये भी कॉस्ट पर है, कॉस्ट का ही तो मसला है, कॉस्ट ही तो नहीं है। तो एज्यूम कर लो कि कॉस्ट आपकी 100 रुपए है और इसका ग्रॉस प्रॉफिट अगर 25% होता है तो 25 रुपए का आपको प्रॉफिट होता है। तो एक चीज बना करके आप कितने में बेच रहे हो? 100 रुपए में बनाते हो, 25 रुपए प्रॉफिट ऐड करके उसे 125 रुपए में बेच रहे हो। तो हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 125 रुपए। हम 100 रुपए में बनाएंगे और 125 रुपए में बेचेंगे। इस तरह से हमारी सेल हो गई 4,80,000 की। तो 4,80,000 की सेल हुई, और अगर आपने एक पीस 125 रुपए में बेचा तो कितने पीसेस बेचे? इसका मतलब 3,840 पीसेस। और 3,840 पीसेस को बनाने की कॉस्ट निकालने के लिए उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपके पास 3,84,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल गया, एक चीज मिल गई। अब इसके सहारे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ओपनिंग स्टॉक तक पहुंचाएंगे। कैसे? देखो, हमारा ये फॉर्मूला है, इसमें हमारे पास 3,84,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक नहीं है, इसको एक्स मानो, प्लस परचेजेस है आपके पास 3,60,000। टोटल परचेजेस लोगे, यहाँ पर क्रेडिट परचेज, कैश परचेज, इसका कोई लेना देना नहीं है। हम तो टोटल परचेज, वही तो हमारी टोटल कॉस्ट का हिस्सा बनेगी, राइट? खाली क्रेडिट परचेज नहीं, टोटल परचेज 3,60,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया तो उसको भूल जाओ, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दो 68,000। तो ये इक्वेशन जो बन गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 92,000। 92,000 एक्स की वैल्यू आई है, जो कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री, एक्स आपने किसको माना था? ओपनिंग स्टॉक को। तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास आ गया 92,000। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया इजीली। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज अपनी प्रैक्टिस जारी रखो, कनेक्टेड रहो और सीखते रहो। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।